हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 10 सितंबर, साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज के इस वीडियो में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जिन करंट अफेयर का डिस्कशन हमने कर लिया था, इसका क्विक रिवीजन करेंगे। और रिवीजन के फॉर्मेट में टोटल आज मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किया है। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 50 में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। और वैसे डेली की करंट अफेयर की क्लास में हम 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करते थे, जिसकी ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट रहती थी। तो इसी 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन में हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि डेली ही हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया है? तो इस रॉकेट का नाम हो जाएगा PSLV-C57। आदित्य L1 है क्या? ये सोलर स्टडी के लिए 2 सितंबर को लॉन्च किया गया इसरो का मिशन है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। तो ये करीब 4 महीने बाद L1 पॉइंट यानी कि लैंग्रेज पॉइंट तक पहुंचेगा सूर्य के। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहाँ सूरज पर आसानी से रिसर्च है जो कि की जा सकती है। चंद्रयान 3, ये LVM-3 से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 2 GSLV-Mark 3 से। चंद्रयान 1 PSLV-C11 से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट का डायरेक्टर का नाम हो जाएगा निगार साजी। चंद्रयान 2 के समय में डायरेक्टर थे के शिवान। चंद्रयान 3 के समय और वर्तमान में एस सोमनाथन हो जाएंगे इसरो के अध्यक्ष। और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो रिसेंटली थरमन सनमुगनरत्नम बने हैं सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति। इंडिया के नक्शे में आप श्रीलंका सिंगापुर की लोकेशन देख सकते हैं। सिंगापुर, जिसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर, ली सियून लुंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर, जो यूके में प्राइम मिनिस्टर है, ऋषि सुनक है। सूरीनाम, जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है, यहाँ जो राष्ट्रपति है भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। यूएसए में जो उपराष्ट्रपति है भारतीय मूल की कमला हैरिस हो जाएंगी। रिसेंटली स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। सचिन तेंदुलकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें नेशनल आइकन चुना गया है। त्रिपुरा के पहले ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। राहुल द्रविड़ BPCL के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में रिसेंटली INS महेंद्र गिरे को शामिल कर लिया गया है, अभी 1 सितंबर 2023 को। और ये 17A प्रोजेक्ट जो है ना, 17 अल्फा, इसका 7वां और अंतिम स्टिल्थ फ्रिगेट है। इसके पहले 6 अन्य में नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, धूनागिरी और बिंदगिरी, जो कि उड़ीसा स्थित पूर्वी घाट की एक श्रृंखला के नाम पर इसका नाम रखा गया है। INS विक्रांत भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप INS ध्रुव। प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल छठवीं और अंतिम स्कॉर्पियन पनडुब्बी ये हो जाएगी बगशीर। अभी हाल ही में किस राज्य यूटी में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदला गया है? तो ये दिल्ली में बदला गया है, बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। दिल्ली से बनने वाले करंट अफेयर के फैक्ट में ये वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। नीति आयोग की 8वीं बैठक, इसके अलावा रायसीना डायलॉग की भी बैठक यही हुई। GST परिषद की 50वीं बैठक यही हुई। नई संसद भवन, जिसके डिजाइनर विमल पटेल है, उस उद्घाटन यही किया गया। बदले गए नामों में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा महिला गृहलक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत परिवार में जो महिला मुखिया होगी, उन्हें सरकार से, यानी राज्य सरकार से प्रति माह 2000 रुपए मिलेंगे। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई से शुरू हो चुका था, यानी कि लास्ट मंथ से। कर्नाटक, जिसकी राजधानी बैंगलोर, मुख्यमंत्री यहाँ के सिद्धारमैया हो जाएंगे। फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में कर्नाटक टॉप पर है। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट में टॉप पर है। महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस के लिए इसने शक्ति योजना शुरू की थी। केम्प घोड़ा की प्रतिमा, जिसे आप समृद्धि की प्रतिमा कहते हैं, बैंगलोर में स्थापित की गई। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है, कर्नाटक में ही उद्घाटन हुआ। रिसेंटली फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं R माधवन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं की फिल्म है ना रॉकेटरी द नंबे इफेक्ट, इसके लिए अभी 69th नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का भी अवार्ड इसने जीता है। यदि मैं बात करूं FTII की, यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो 1960 में इसकी स्थापना की गई। पुणे महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर हो जाएगा। रिसेंटली किस बैंक ने नया सेविंग अकाउंट वेरिएंट इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये रिसेंटली एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। ये सेविंग अकाउंट सब्सक्रिप्शन मॉडल पर बेस है, यानी कि
बैंक आपसे मंथली और ईयरली बेसिस पर कुछ चार्ज करेगा, इसके बदले ढेर सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएगा। एक्सिस बैंक जिसकी स्थापना 1993 में हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर, और अमिताभ चौधरी इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। रिसेंटली कहाँ के भद्रवाहा चावल को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है भद्रवाहा चावल, जिसे जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश के अमरोहा ढोलक, छत्तीसगढ़ का रानी दुबराज चावल और कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है। इस साल अक्टूबर मंथ से आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप शुरू हो जाएंगे। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ से इसकी शुरुआत होनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है कनाडा की डेनियल मेकगाहे। अभी हाल ही में किस राज्य ने महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा देश का पहला संचालित टोल प्लाजा शुरू किया गया? तो ये पूरी बात है मध्य प्रदेश की, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया भी था। आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर जिलों में ये सुविधा शुरू की गई है। यह लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 चर्चे में थी। हनुमान लोक का उद्घाटन छिंदवाड़ा में, नर्मदा लोक अमरकंटक में बनेगा, महाकाल लोक उज्जैन में, और इसी उज्जैन में भारत का पहला यूनिटी मॉल। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण और स्मार्ट सिटी अवार्ड दोनों में ही इंदौर टॉप पर है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख बन गए हैं मनीष देसाई। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना 1919 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय हो जाएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के महानिदेशक प्रवीण सूद हैं। अनिल चौहान भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। रवि सिन्हा हो जाएंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख। रिसेंटली ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्हें ए प्लस की रेटिंग मिल गई है। 2022 स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अनुकरण यानी कि बेहतर प्रदर्शन करने के मामले में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। अभी मध्य प्रदेश के कुछ करंट अफेयर के फैक्ट हमने देखे, कुछ नए फैक्ट आप रिलेट करें तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ पार्क यहाँ खंडवा में नर्मदा नदी पर बनने जा रहा है, ये है खंडवा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण यहाँ भोपाल में संपन्न हुआ, जिसमें कि महाराष्ट्र टॉप पर रहा। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल यहाँ मंदसौर में शुरू हुआ। 49वां खजुराहो महोत्सव यही शुरू हुआ। हवाई मार्ग के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य हो जाएगा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, जो कि रिसेंटली जीत लिया है मोहन बागान ने ईस्ट बागान को हरा करके। मोहन बागान का ये 17वां खिताब था। 2000 के बाद इसका पहला डूरंड खिताब इसने जीत लिया है। ठीक है, इसका ये 132वां संस्करण था। पहली बार 1888 में शिमला में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे जो कि मनाया जाता है 5 सितंबर को, मदर टेरेसा के सम्मान में, इनके निधन की वर्षगांठ पर यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह दिवस घोषित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के जो आरजेडी के नेता थे, इन्हें 1995 के दोहरे हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनका नाम हो जाएगा प्रभुनाथ सिंह। अब बिहार के करंट अफेयर यहाँ से मैंने मेंशन किए हैं कि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। सीतामढ़ी में माँ सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा, और यही सीमा साझा करते हुए आपको पूर्वी चंपारण दिख रहा है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनेगा। बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष अश्वमेघ देवी बनी है। रबर डैम का उद्घाटन यहाँ फल्गु नदी पर किया गया था। कौन सा देश मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 होस्ट करेगा? तो इस साल भारत, कश्मीर में हालांकि इसका आयोजन होना है। 71वां संस्करण है ब्यूटी पेजेंट का। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत होस्ट करेगा। इस साल ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट ईयर समर ओलंपिक फ्रांस, और इस साल मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है। गीतिका श्रीवास्तव किस देश में पहली महिला प्रभारी बनी है? तो ये रिसेंटली पाकिस्तान में पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्ति कर दी गई है। ये सुरेश कुमार का स्थान लेंगी। पाकिस्तान और भारत को विभाजित करने वाली जो लाइन है, रेड क्लिफ लाइन हो जाएगी। अनवर उल हक यहाँ के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बनाए गए हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए पिंक शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? ऐसी घोषणा रिसेंटली त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक ने इस्तीफा दिया, जिनके स्थान पर दीपक गुप्ता की नियुक्ति की गई है। रिसेंटली कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आर के सनमुखम सेट्टी, जो कि भारत के पहले वित्त मंत्री थे, इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया कोयम्बटूर में। कौन सा देश है जो कि अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जन्म संग्रह कराने जा रहा है? तो ये देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज है। हाल ही में राम राजा लोक की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये न्यूज है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में ओरछा, ओरछा जो कि बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ भगवान राम के लिए राम राजा लोक बनने जा रहा है। और अभी मध्य प्रदेश के सभी करंट अफेयर के फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इसलिए रिपीट नहीं करूंगी। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य बहुविवाह यानी कि एक से अधिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है और इसके लिए ये विधानसभा में विधेयक लाएगा? तो ये ऐसा राज्य है असम। इसके लिए ये इस साल के अंत तक विधेयक ला सकती है। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। यहाँ निदेशक के रूप में
इस क्षेत्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी सोनाली घोष बनी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिहू फेस्टिवल को शामिल किया गया। यहाँ रिसेंटली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। 2.63 किलोमीटर लंबाई है। दुनिया की पहली क्रूज सर्विस बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच चलाई गई। पूर्वोत्तर भारत की पहली अंडर वाटर टनल ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने जा रही है। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल, जो कि हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने तैयार किया है। वरुण ये मानव को लेके उड़ सकने वाला ड्रोन है। ड्रोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। भारत का पहला 5G एनेबल्ड ड्रोन हो जाएगा स्काई हॉक। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की। यहाँ पर इन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। सरदार पटेल की प्रतिमा है केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। भारत के पहले वित्त मंत्री आर के सन्मुखम चेट्टी की प्रतिमा कोयम्बटूर में पीयूष गोयल ने उद्घाटन की। भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है लातूर महाराष्ट्र में, जिसे आप स्टेच्यू ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होगा। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो ये बन गया है नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यपाल ला गणेशन हो जाएंगे। हाल ही में इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय जो काउंटडाउन की आवाज दे रही थी, एन वलार्थमी, इनका निधन हुआ। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका फॉर्मेशन ईयर 1969 है। बैंगलोर कर्नाटक मुख्यालय है। रिसेंटली मध्य प्रदेश में सोलर सिटी बनकर के तैयार हुई है। इस पहली सोलर सिटी का उद्घाटन सांची में किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश के सभी करंट अफेयर के फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये जो सोलर सिटी है सालाना 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगा, जो कि 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों के बराबर है। इको फ्रेंडली आप कह सकते हैं। भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक, भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में, पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल एशिया का मंदसौर में। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का उद्घाटन रिसेंटली दिल्ली में किया गया है भारत मंडपम में। यहाँ से आप ये याद रखें, ये चोलकालीन मानी जाती है। हाल ही में नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में वी वुलनाम की नियुक्ति कर दी गई है। राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी, गिरधर अरमाने डिफेंस सेक्रेटरी, अजय भल्ला ये हो जाएंगे होम सेक्रेटरी। हाल ही की नियुक्तियां यदि हम देखें तो पीआईबी के महानिदेशक मनीष देसाई, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आर माधवन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा, इंडियन नेवी के आर हरिकुमार, एयरफोर्स के वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी आप कह सकते हैं, इंडियन आर्मी के मनोज पांडे, इंडियन कोस्ट गार्ड के राकेश पाल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एस एल थाउसेन, एसएसबी के रश्मि शुक्ला, सीडीएस भारत के वर्तमान में अनिल चौहान हो जाएंगे। रिसेंटली नेस्कॉम नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इसके अध्यक्ष बने हैं राजेश नाम्बियार। प्रवीण सूद सीबीआई, एस सोमनाथन इसरो, रवि सिन्हा रॉ के प्रमुख हो जाएंगे। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 में बेस्ट कंटेंट में कॉन्टेस्ट में बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड दिया गया जैक जी को ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न्स के लिए। भारत के पहले यूपीआई एटीएम को रिसेंटली हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस शहर में आयोजित भारत आसियान सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं आसियान, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है, जिसका मुख्यालय जकार्ता में ही है आसियान का। भारत इसका मेंबर नहीं है, ये जरूर याद रखें। इस साल भारत G20 होस्ट कर रहा है। ब्रिक्स समिट इस साल जोहान्सनबर्ग साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट ईयर का ब्रिक्स कजान रशिया होस्ट करेगा। रिसेंटली किस राज्य के कोलारपुट, काला जीरा और रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला? तो ये ओडिशा का प्रोडक्ट है। ओडिशा ने पिछले साल FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी की, जिसमें विजेता जर्मनी था। इसी ओडिशा में राउरकेला में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा के नाम पर 20,000 बैठक क्षमता वाला जगन्नाथ यात्रा महोत्सव यहीं शुरू हुआ। मुआवास योजना चर्चे में थी। नुआ खाई कृषि महोत्सव, यहाँ पहला न्यूज एंकर लॉन्च किया गया, लीसा इसका नाम है। ओडिशा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। हाल ही में दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब, ये गुजरात में लॉन्च किया गया है। ये दुनिया का सबसे छोटा इमरजेंसी हॉस्पिटल है, ऐसा हॉस्पिटल जो कि 72 चौकोर खानों में बंद है। इसे एयरलिफ्ट करके ले जाया जा सकता है। नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। गुजरात की न्यूज है तो वन नेशन वन चालान लागू करने वाला ये पहला राज्य है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग यहाँ सूरत गुजरात में बनने जा रही है। दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर में। 36वें राष्ट्रीय खेल पिछले साल यहीं संपन्न हुए, सर्विसेज टॉप पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में संपन्न हुआ। एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से
स्वास्थ्य पर आधारित किताब लेट्स मूव फॉरवर्ड लॉन्च की है, तो ये यूनेस्को के सहयोग से लॉन्च की है। यूनेस्को जिसका फॉर्मेशन ईयर 1945, पेरिस फ्रांस हेडक्वार्टर, ऑद्रे अजौले प्रमुख हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि लिटरेसी डे, जो कि 5 सितंबर को, सॉरी, ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थीम इस बार की थी प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। और 1 से 8 सितंबर तक, याद रखें, साक्षरता सप्ताह का आयोजन भी किया गया है। हाल ही में किस आईआईटी ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है, तो आंसर इसका आईआईटी जोधपुर हो जाएगा। कोड यानी कि कोड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट डिवाइसेस। ये एक ऐसा एयर प्योरीफायर है जो कि हवा में मौजूद 99.99% हानिकारक विषाणुओं को निष्क्रिय करने में सक्षम है। देश का पहला आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप किया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। आईआईटी बॉम्बे की यदि मैं बात करूं, तो ये क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर रही है। ब्रिटेन के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है, तो ये शहर है बर्मिंघम। यहाँ लाखों पाउंड की वार्षिक बजटीय कमी के कारण इसने खुद को दिवालिया घोषित किया। यूके की कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भारतीय मूल के हो जाएंगे। इसी बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स पिछले साल का आयोजित किया गया था। लिसेस्टर में एक क्रिकेट मैदान का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर। लंदन ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर है। मैनचेस्टर इसे सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत का मैनचेस्टर, मैंने आपसे पूछा भी था, अहमदाबाद को ये कहेंगे। सभी ना यूके के ही शहर है जो कि मैंने ऑप्शन में लिखे हैं, ताकि कुछ एडिशनल जानकारी आप निकाल सकें। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 होने जा रहा है। 18वां इसका एडिशन है। थीम है वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसका आयोजन दिल्ली में जिस बिल्डिंग पर किया गया है, इंडिया मंडप, सॉरी, इंडिया नहीं, अब तो ऑफिशियली नाम भारत है, भारत मंडपम में किया गया है। इसी भारत मंडपम में दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा का भी उद्घाटन किया गया है। और इसके लिए जो शेरपा है भारत की तरफ से, इनका नाम है अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो कि इस साल का होगा, इसे स्पॉन्सर कर रहा है महिंद्रा ग्रुप। और रिसेंटली महिला रैपिड चेस टूर्नामेंट जो रहा, इसमें विजेता रही दिव्या देशमुख। तो ये रहे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। मैंने कल आपसे सोलर सिटी के बारे में पूछा था, जो कि सांची में शुरू की गई। आज का सवाल है लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से हो जाएगा। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।